मोर सब छोटे बड़े भाई और बहन आया बा और सब मन के प्यार भरा जय यीशु जय यीशु। और आज हमरे मन आया जही कहाँ टंगरीन टंगरीन पारिस यानी आज यहाँ एक ठो शादी है, एक ठो सांकर शादी है। तो हम यहाँ आए जही पूरा नाचे के लिए पूरा जबरदस्त नाचे के लिए हमें आए जही यहाँ ये दिन पारिस है नया पारिस के। तो हमें पहली बार खोजते खोजते आए जी आ ही, लेकिन सबसे पहले पहुँच जी हमें दूल्हा कन्या उन्होंने टोटल के हो निया है और हमें आगे पहुँच जाइए हमें। तो हमरे के ज़्यादा रिझ लगे लिख लगा से कल हमें आगे पहुँच जाइए हमें। तो एलने भी आए और चला तरह वीडियो के देखते रहा और आज के शादी प्रोग्राम देखा और के भी देखा। तो शादी छड़ा घर कर अब ये फुलझेर खुटगांव से आवत है। तो एक नजर पहुँचे तो चला तो वीडियो के देखते रहा और आज के शादी प्रोग्राम शादी सेरेमनी तोहरन के देखा आज के बंगला शादी के। तो चला ठीक है तोहरे देखते रहा आज जब प्रोग्राम शुरू हुई तो तोहरे के आगे शुरू से देखा आया तुम भाई बहन मन और विशेष करके अजय कुमार मिंज और मोनिका एका के मैं ये गिरजाघर में प्रभु के मंदिर में हार्दिक स्वागत करो था। और आज यह हमारा भाई चाहे बेटा बहन चाहे बेटी अजय कुमार और हमार मोनिका एका कलिसिया के सामने में और साथ साथ प्रभु के सामने में रोहित के सामने में अपन जे मनत के लेन देन शादी जीवन के करार करके लगना है। हमारे वरवधु मना गया भाई पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं आकाश में सुला दिया, और जब वह सो गया
तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य वह बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नार से निकाली गई है। इस तरह मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 13 से 15, 17 से 20 तक। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग है, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के साथ दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण
पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। और मोनिका, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे अजय और मोनिका, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। मैं मोनिका, मैं अजय कुमार मिश्र आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह कारण करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे अजय, मैं मोनिका आपको अपना पति मानती हूँ और कार्य करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर या अन्य आभूषण और माला को अपने आशीष से प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना
बारी देखिए ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें, इन पर ईश्वर आशीष दे। हे मोनिका, पिता और पुत्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अजय, पुत्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। चलो सब माने बधाई देते हुए इस नवविवाहित को कान्हा के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदय को एक बना दे। एक ये नवविवाहित अपनी संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें। श्री की शांति। यह परम उचित है एवं हमारा पितृया तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जीवन और शांति के अटूट बंधन से में विवाह संबंध जोड़ रखा है। इससे पवित्र विवाह का स्वयं को उपयोग करके पति पत्नी उसे उर्वर बनाते और तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाते हैं।
तू अपने विधान और अपने कृपा के द्वारा ये दोनों कार्य अद्भुत रीति से पूरा करता है। मनुष्यों को जन्म देकर तू जगत की शोभा बढ़ाता और उनके जन्म से कलीसिया की वृद्धि करता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के द्वारा हम सब वचनों के साथ तेरा यह गुणगान करते हुए निरंतर गाते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के चेहरे का संस्कार है। जब वे स्वेच्छा से मृतकों के लिए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खा लो, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पिए लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास भक्ति पूर्वक सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का प्रभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है।
आरंभ में तूने ही मानव जाति की स्थापना की और उसे ऐसी आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। ख्रीस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले और आप और सब लोगों के बीच शांति दिलाए। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने। तत्परता से दीन दुखियों का उपकार करें कि वे कृतज्ञता पूर्वक अनंत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। आत्मा का आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ने प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं।
बोला नहीं जो है ना वीडियो खराब तो एखन से बाहर नाचे के ले जाते हैं हमें और इन तो चला एखन बाहर कर ढाक बजा नागरा के तो ये लेके गिरजाघर यहाँ कर भी है टांगरे बारिश के बढ़िया अच्छा से गिरजा बहुत अच्छा लगा दिया तो ये लेके
हाँ चला चलो ढूंढो रेडी चलो एखन शादी प्रोग्राम खत्म हो गलक और एखन जाती हमें घर बटे छड़ी के घर बटे जाती तो हमारे इस बंगला शादी के ब्लॉग वीडियो यहाँ हमें शुरू आती तो तोहर के भाई अजय कुमार मीन्स के बंगला शादी कल खड़ा कल कमेंट करके बताए थे कमेंट में जरूर लिखा तो चला एखन जब बेटे घर बटे जब और घर के वीडियो तोहर के फिर से ब्लॉग 2 में देखा तो चला ठीक है हमें भी जेल बाय बाय हमें भी जेल घर बटे भूख लगा था हमारे भूख लगा लेकिन पूरा पेट में पूरा चूहा के ना थे तो चलो ठीक है घर बटे घर में जेल घर के ब्लॉग फिर दूसरा नहीं घर में पेट में चूहा मारपीट में ढुसा ढुसी हुआ था कुश्ती हुआ था तो चला ठीक है तो ठीक है चला चलिए बाय बाय।